ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बिजनौर की, जहां गणेश चौथ महोत्सव का समापन धार्मिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आगे बात करेंगे कैमूर की, जहां कैमूर में मनरेगा योजना में 6 करोड़ की लूट का आरोप, सांसद सुधाकर सिंह का बड़ा बयान। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। मोहल्ला आचार जान के द्रौपदा मंदिर के पास युवा हिंदू कमेटी द्वारा आयोजित 11 दिवसीय प्रथम गणेश चौथ महोत्सव का समापन मंगलवार को हर्षोल्लास और धार्मिक उत्साह के साथ किया गया। समापन अवसर पर हवन यज्ञ के बाद गणपति प्रतिमा को सुसज्जित वाहन पर विराजमान कर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा मोहल्ला आवगा नान से शुरू होकर बैंक ऑफ बड़ौदा मार्ग और सैनी धर्मशाला होते हुए खो नदी तट तक पहुंची। भक्तों ने ढोल नगाड़ों और डीजे की थाप पर जयकारे लगाते हुए रंग गुलाल उड़ाए। अंत में प्रतिमा का विधिवत विसर्जन किया गया। इस मौके पर वंश पुष्पक, केशव रुहेला, हिमांशु रुहेला, अनुजा चंद्रा, कोमल चंद्रा और अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ फैजान अहमद की रिपोर्ट। कैमूर जिले के दुर्गावती में सभा को संबोधित करते हुए बक्सर के राजद सांसद सुधाकर सिंह ने मनरेगा योजना में 6 करोड़ रुपए की लूट का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गेहुनवा नदी की सफाई और खुदाई के लिए 60 योजनाएं खोली गई हैं, लेकिन मिट्टी तक नहीं निकली। सांसद ने भूमि अधिग्रहण, सिंचाई और मतदाता सूची में गड़बड़ी के मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ी तो किसान ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा। साथ ही दुर्गावती और खरसारा में फुट ओवरब्रिज की स्वीकृति और खरसारा ओवरब्रिज का टेंडर होने की जानकारी दी। ये लाइन में पीछे रहने वाले लोग शायद बिहार में खाता भी नहीं खुलेगा। उन लोगों के इस नारे से नीतीश कुमार बेदखल इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इन लोगों ने ही, जो जन स्वराज के नेता हैं, 15 में भी सरकार बनवाने में सहयोग कर रहे थे उनका, 20 तक में भी सहयोग कर रहे थे उनका। ये वो लोग हैं जो नीतीश कुमार के जगह पे अपने आने के लिए अति उत्साह में घूम रहे हैं। गाछे कटहल ओठे तेल लगाकर घूम रहे हैं। नीतीश कुमार चले गए हैं, ब्रेन डेड मुख्यमंत्री हैं बिहार की। इनके बदले में जब हाथी पागल हो जाती है तो ऊंट लगाए जाते हैं, 2 ऊंट। तो भाजपा आरएसएस ने 2 उप मुख्यमंत्री के रूप में ऊंट लगा रखी है इस सरकार को कनेठी देने के लिए। और इस तरह से अब सरकार में एक नहीं मुख्यमंत्री, कई मुख्यमंत्री हैं, आधा दर्जन मुख्यमंत्री हैं। अधिकारी भी अपने मर्जी से चिट्ठी निकालते हैं। इस तरह के लगे हुए लोग हैं। ये सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। बिहार की जनता इनको बेदखल कर देगी, यह बात तय है। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के मोहनिया कुशवाहा सभा भवन में सम्राट अशोक क्लब की ओर से भारत लेनिन अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद का 51वां शहादत दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। दीप प्रज्वलन, पुष्प अर्पण और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मुख्य वक्ताओं ने बाबू जगदेव प्रसाद की वैचारिक क्रांति और गरीब शोषितों के कल्याण के लिए उनके योगदान को याद किया और उनके सपनों के भारत को साकार करने का संकल्प व्यक्त किया। एक बच्चे का प्रतिरूप उसको सम्मानित किया गया, क्या कुछ उसका कहना था? बच्चे को सम्मानित किया गया। बाबू जगदेव प्रसाद जी की जब हत्या हुई थी तो उसमें लक्ष्मण पासी जी जो है आगे बढ़ कर के गोली खाने का काम किए थे। इसके वजह से आज इस कार्यक्रम में उस बच्चे को सम्मानित किया गया कि वह बच्चा भी लक्ष्मण पासी जैसा हमारे लोग तैयार रहें। जो लोग भी इस देश के लिए जो भी अपना बलिदान दे रहे हैं उसके लिए हम तैयार हैं कि हम जगदेव बाबू की तरह और लक्ष्मण पासी की तरह हम तैयार होते हैं। चार बिंदु कैसा मुख्य रूप से दिखा सकते हैं? देखिए, आज का जो ये विषय बिंदु जो रखा गया वो बाबूजी के विचारों को लेकर के रखा गया है कि उनके जो विचार थे आज के राजनीतिक परिवेश में, जो भारत की राजनीतिक परिवेश जो चल रहा है, इस परिवेश में भी बाबूजी के विचार कितने महत्वपूर्ण हैं या कितने जो है जरूरी है। तो हमने जो है आज जो भी कुछ हो रहा है देश में और जो कोई भी राजनेता
अगर कुछ करना चाहता है तो वो बाबूजी को जरूर याद करता है और बाबूजी के विचारों को जरूर याद करता है, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के मानने वाले हो। लेकिन आज जो इधर 10 सालों से जो परिस्थितियां बदली हैं, ऐसी परिस्थितियों में और जनता के बीच में जो जागरूकता जो आई है, उसको लेकर के हर राजनीतिक पार्टियां या हर राजनेता बाबूजी को आगे करके अपने आप को जो है राजनीति के क्षेत्र में स्थापित करना चाहता है। राजनीति की बात कर रहे हैं तो क्या जो विधानसभा चुनाव भी नजदीक है? जी नहीं, अभी हम लोगों का कोई, मैं सामाजिक संगठन से समाज क्लब से हूँ, राजनीतिक सोच राजनेता बनना कोई सोच नहीं है। हमारा सोच यह, हम लोग ये चाहते हैं, हम ये भी चाहते हैं कि हमारा समाज जो है पूरी तरह से वैचारिक रूप से जो है जागरूक हो और शिक्षित हो, क्योंकि शिक्षित समाज होगा, जागरूक लोग होंगे, अपने हक अधिकारों को भी जानेंगे और जो उचित होगा वहाँ हक अधिकारों की मांग करेंगे। एक सवाल मेरा है कि जगदेव बाबू ने बातें थी उन पर जो है, जब उन्होंने कहा, सन 74 में उनका देहांत हो गया और देहांत होने के बाद बाबूजी के जो विचार थे वो लगभग में एक तरफ से कहिए कि समाप्त हो चुके थे और जो लोग उनके उत्तराधिकारी थे या उनके पार्टी के थे वो लोग भी निष्क्रिय हो चुके थे। लेकिन बाबूजी के विचार कहीं न कहीं थे और उन्हीं विचारों को जो है सम्राट अशोक कलम अब जो है जनता के बीच रखने का एक प्रयास कर रहा है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं और एक समय आएगा कि फिर जो है 90% लोगों का जो है शासन। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर मेरठ से आ रही है, जहां पर 62 साल के बुजुर्ग की रहस्यमयी मौत, घर से बंधा मिला शव, चारपाई से बंधे हाथ पैर, बैठक में पड़ा मिला बुजुर्ग, शरीर पर मिले चोट के निशान, घर की बैठक में पड़ा मिला बुजुर्ग, बहू पोती कमरे में सो रही थी। पूरा परिवार गणपति विसर्जन में गया था, अकेले बुजुर्ग थे घर पर। बहू पड़ोसियों की शोर मचाने के बाद निकली कमरे से बाहर, पुरानी रंजिश या पैसे के लेन देन में हत्या की आशंका। एसएसपी पुलिस बल समेत भारी फोर्स मौके पर पहुंची, शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा गया है। ये मामला भावनपुर थाना क्षेत्र के सियाल गांव का है। वहीं गांव में सनसनी फैल गई है और पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। थाना भावनपुर में आज सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो है उनके घर में चोरी हुई है और उन्हें बांध के रखा गया है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने पे जानकारी हुई कि उनके परिवार के सदस्य भी वहीं घर में थे। 2 कमरों का इनका घर है, जिसमें कि सुबह इन्होंने आवाज़ देकर पड़ोसियों को बुलाया और जिसके बाद इन्हें अस्पताल ले गए। वहाँ पर इनकी अस्पताल में मृत्यु हुई है। हालांकि शरीर पर ऐसी कोई जाहिरा चोट इनके नज़र नहीं आ रही है। ये गांव में ब्याज पे पैसे देने का काम करते थे और इनके परिजनों से जो मौजूद थे और जो आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ पूर्व में इनकी कुछ रंजिश सामने आई है, उस एंगल को भी चेक किया जा रहा है और जो भी तहरीर आएगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। आज सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो है उनके घर में चोरी हुई है और उन्हें बांध के रखा गया है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने पे जानकारी हुई कि उनके परिवार के सदस्य भी वहीं घर में थे। 2 कमरों का इनका घर है, जिसमें कि सुबह इन्होंने आवाज़ देकर पड़ोसियों को बुलाया और जिसके बाद इन्हें अस्पताल ले गए। वहाँ पर इनकी अस्पताल में मृत्यु हुई है। शरीर पर ऐसी कोई जाहिरा चोट इनकी नज़र नहीं आ रही है। ये गांव में ब्याज पे पैसे देने का काम करते थे और इनके परिजनों से जो मौजूद थे और जो आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ पूर्व में इनकी कुछ रंजिश सामने आई है, तो एंगल को भी चेक किया जा रहा है और जो भी तहरीर आएगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। चोरी लूटपाट का मामला बता देना, शुरू में ही बता देना। मेरठ से सीनू संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। पवई नगर में गणेश उत्सव की 38 वर्षों पुरानी परंपरा के तहत पतने नदी के बाबा घाट और राजघाट पर लगभग 500 गणेश प्रतिमाओं का विधिवत विसर्जन हुआ। नगरवासियों ने घर घर गणेश की स्थापना कर पूजा अर्चना और प्रसाद अर्पित किया। विसर्जन कार्यक्रम में बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की भारी भागीदारी रही। नगर के मंदिर और घाट पर प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस और नगर पंचायत के कर्मचारी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मौजूद रहे। तहसीलदार त्रिलोक सिंह पोशाम ने बताया कि दोपहर 12 बजे से विसर्जन हुआ और किसी अप्रिय घटना के बिना पूरे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। पवई से सीनू संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।